हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 28 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं साधारण भारत, नमो भारत, अंत्योदय भारत या फिर गंगा भारत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। RRTS जो सिस्टम है भारत का पहला, उसका नाम है नमो भारत। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत and the priority section of Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transit system corridor was also inaugurated. The RRTS was earlier named as Rapid X Train। तो आप ध्यान रखेंगे RRTS जो ट्रेनें हैं इनका पहले नाम था Rapid X Train। RRTS is a new rail-based semi-high-speed, high-frequency computer transit system with a design speed of 180 km/h। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who chaired the 53rd edition of प्रगति मीटिंग। आपसे पूछा जा रहा है प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 43rd एडिशन जो हुआ है प्रगति मीटिंग का, उसकी अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 43rd एडिशन ऑफ प्रगति, द ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आप ध्यान रखेंगे प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन प्रधानमंत्री also reviewed mobile towers and 4G coverage under USOF projects। तो आप ध्यान रखेंगे प्रगति मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसको चेयर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is India's biggest trading partner during April to September in fiscal year 2023 and 24। आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 23-24 में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इजराइल, USA या फिर UAE। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो है USA। आप यहाँ देख सकते हैं, The United States has emerged as the India's biggest trading partner during April to September this fiscal year, and the US was India's biggest trading partner in 22 and 23. Bilateral trade between India and US has declined by 11.3% to $59.67 billion during April to September 2023 against $67.28 billion in the same period last year। इसके साथ ही इंडिया के अगर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो प्रथम स्थान पर USA है, सेकंड प्लेस पर है चाइना और थर्ड प्लेस पर है UAE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर राजकोट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट वस्त्रपुर हाट इन अहमदाबाद। और इसका एम है
to celebrate and showcase the diverse cultural traditions of the tribal communities. इसके पीछे ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज विद द एम ऑफ इन्हांसिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन. So the National Tribal Festival in Ahmedabad features over 100 stalls that showcases India's tribal culture, handicrafts and cuisines. तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल की बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है, जबकि अगर आदि महोत्सव की बात करें तो उसका आयोजन किया गया है जमशेदपुर, झारखंड में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following persons will launch nationwide awareness campaign जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा from 15th November 2023. आपसे पूछा जा रहा है 15 नवंबर 2023 से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू होगा. आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा यह अभियान शुरू किया जाएगा. आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इस यात्रा को या इस अभियान को शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. सो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द यात्रा ऑन द ओकेजन ऑफ बिरसा मुंडा जयंती जिसको जनजातीय गौरव दिवस कहा जाता है बाई फ्लैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन्स. So the yatra will start from the Khunti district of Jharkhand for the tribal district initially, and the remaining districts across the country will be covered from 22nd of November 2023 to 25th of January 2024. And this is the first time that all the gram panchayats will covered during the outreach and awareness campaign. तो आप ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 15th of November से की जाएगी और इस यात्रा का जो नाम है वो है, आप लोगों ने यहाँ देखा, विकसित भारत संकल्प यात्रा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू रिज्यूम वीजा सर्विसेज फॉर सर्टेन कैटेगरीज. आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की जो योजना है उसकी घोषणा की है. आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, जापान, फ्रांस या फिर कनाडा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये वीज़ा सर्विस हाल ही में भारत ने फिर से रिज्यूम किया है कनाडा से संबंधित. सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया हैज़ announced plans to resume visa services for certain categories amid a diplomatic crisis with Canada. And according to the High Commission in Ottawa, it would restore services for entry, business, medical and conference visas with effect from 26th of October. तो अभी हाल ही में भारत ने ये निर्णय लिया है कि जो वीज़ा सर्विस हैं कुछ कैटेगरीज के लिए उसे रिज्यूम किया जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट विच प्लेस. आपसे पूछा जा रहा है वायुसेना के कमांडर के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया. आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में. आप यहाँ देख सकते हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह inaugurated the two-day Air Force Commanders Conference in New Delhi on 26th of October 2023. And the Raksha Mantri was briefed on the operational preparedness of the Indian Air Force by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. चौधरी. तो आप ध्यान रखेंगे एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.